नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। एकादशी के दिन हमें किन किन स्तुतियों का पाठ करना चाहिए, क्या क्या धार्मिक कार्य करने चाहिए, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। कई लोग होते हैं जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें अथवा किस स्तुति का पाठ करें, जाप करें कि हवन करें। इस प्रकार से कई सारे ऐसे कृत्य हैं जिन पर जो है मन भटकता रहता है। आज इसी विषय का हम यहाँ निराकरण करेंगे। इससे पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब आते हैं मुख्य विषय पर कि एकादशी के दिन किस स्तुति का पाठ करना चाहिए, क्या धार्मिक कृत्य करने चाहिए। एकादशी में एक बात तो सुनिश्चित है कि भगवान श्री हरि का पूजन अवश्य करना है। आप कोई भी कार्य करें अथवा ना करें, भगवान श्री हरि का पूजन अवश्य करें। यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर हम अशौच अवस्था में हों, कई बार ऐसा होता है कि जन्म सूतक आ जाता है अथवा मरण सूतक आ जाता है, अथवा हम यात्रा करते हैं, एकादशी के दिन ही हमें लंबी यात्रा करनी है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो वहां आपको देव पूजन से बचना है। तो देव पूजन की जगह नाम जप रखना है। तो एक बात सुनिश्चित हो गई कि हमें एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन अवश्य करना है। अगर हम अशौच अवस्था में हैं तब हमें नाम जप करना है। इसके अलावा हमें गीता पाठ अवश्य करना चाहिए। गीता पाठ करने से जीवन जीने का मार्ग प्राप्त होता है, सत और असत का ज्ञान प्राप्त होता है, जन्म और मृत्यु का भेद प्राप्त होता है। इसलिए गीता पाठ अवश्य करें। गीता पाठ के साथ साथ भगवान श्री हरि का नाम जप करें। जो द्वादशाक्षरी मंत्र होता है वही मंत्र जो नारद जी ने ध्रुव जी को प्रदान किया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमो नारायणाय। इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। जाप के लिए तुलसी माला का चयन करें। माला को छुपा कर रखना चाहिए। प्रयास करें कि उसके लिए विधि प्रमाण से जो गौमुखी बनाई जाती है वह गौमुखी हो आपके पास। अगर माला नहीं है तो करमाला से करें। अगर करमाला का भी ज्ञान नहीं है तो बैठ करके नाम जप इस तरह से करें जो हम आपको पद्धति बता रहे हैं। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार। इस तरह से 108 बार माला बना करके आप नाम जाप कर सकते हैं। यह जो हम आपको विधि बता रहे हैं यह गुरुमुख से प्राप्त विधि है। हम जिस आश्रम में पढ़ाई करते थे वहाँ संध्या के समय 108 बार इसी तरह से राम नाम मंत्र की माला का पाठ किया जाता था। तो इस तरह से आप भी राम नाम का माला जाप कर सकते हैं। अगर आप एकादशी के दिन हवन कर सकते हैं, आपके पास समय साधन सामग्री है तो आप हवन अवश्य करें, क्योंकि यज्ञ जो होता है वह देवताओं को अधिक संतुष्ट करता है। तो इसलिए आप हवन भी अवश्य करें। हवन के पश्चात दान का विधान प्राप्त होता है, तो हवन के बाद दान अवश्य करें। जिस प्रकार से भोजन करने के बाद एक फल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह एक फल भोजन की गुणवत्ता को
दुगुना कर देता है। इसी तरह से हमें हवन के पश्चात दान का कार्य करना चाहिए, वह यज्ञ के फल को दुगुना कर देता है, इसलिए दान अवश्य करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक एकादशी के दिन अलग अलग वस्तुओं का दान करने का विधान प्राप्त होता है, परंतु एक ऐसा दान है जो आप प्रत्येक एकादशी के दिन कर सकते हैं, और वह है फलदान। आप प्रत्येक एकादशी को फल का दान अवश्य करें, और द्वादशी के दिन अन्न का दान करें। सूखे अन्न का दान ब्राह्मण को अवश्य करें। नियम तो कहता है कि भोजन कराना चाहिए ब्राह्मण को, परंतु अगर भोजन बनाना संभव ना हो पाए, कई बार मन में शौच और अशौच की स्थिति बन जाती है, शुद्धता और अशुद्धता की स्थिति, हम जो बनाएंगे वह शुद्ध होगा अथवा नहीं होगा, क्या ब्राह्मण हमारे घर में भोजन करेंगे अथवा नहीं करेंगे, यह सब जो संशय हो जाता है, उस संशय से निवृत्ति है सूखे अन्न का दान। ब्राह्मण को सूखे अन्न का दान अवश्य करें। प्रातः काल भी भगवान श्री हरि का नाम जप करें, और संध्या काल भी आप भगवान श्री हरि का नाम जप करें। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह हो जाता है कि हम एकादशी के दिन किस देवता की स्तुति गान करें। तो उत्तर भी बड़ा साधारण सा है, आप भगवान श्री हरि के अवतारों में से किसी एक अवतार की स्तुति कर लें। अब उन अवतारों में आपके जो इष्ट देवता हैं, किसी के इष्ट देवता नरसिंह भगवान हैं, तो किसी के इष्ट देवता भगवान विष्णु हैं, कोई भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेमी है, तो किसी को भगवान वेंकटेश में ज्यादा अनुराग है, तो कोई विट्ठल भगवान की सेवा अत्यंत प्रेम से करता है। तो आप जिस भी ईश्वरीय सत्ता को समर्पित हैं, आप जिस भी भगवान की सेवा पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, आप उन्हीं की स्तुति का गायन करें। हम आपको यह नहीं कहेंगे कि आप गजेंद्र मोक्ष ही पढ़िए, कि आप राम रक्षा स्तोत्र ही पढ़िए। आप जितना पढ़ सकते हैं उत्तम है, परंतु आप जिनको अधिक प्रेम करते हैं उनकी स्तुति का गान आप अवश्य करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, ऐसा कौन है जो स्तुति से संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए स्तुति गान अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से आप एकादशी के दिन निर्विघ्न पूर्वक भगवान श्री हरि के नामों का उच्चारण करें, उनकी स्तुतियों का गान करें और नाम मंत्र का जाप करें। आशा करते हैं यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की अनुपम और दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।